आगे अब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में देश भर के वकीलों की डिग्री जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की डिग्री जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए डिग्री जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पहले अधिवक्ताओं की संख्या 16 लाख थी, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ के अब 25,70,000 हो चुकी है। एक याचिका में बीसीआई के वकीलों के सत्यापन से जुड़े एक आदेश को चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के सत्यापन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। वकालत के लिए अलग अलग राज्यों में भारी फीस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी। वकालत के लिए किसी राज्य का बार काउंसिल 20,000 रुपए एनरोलमेंट फीस ले रहा है तो कोई 42,000 रुपए ले रहा है। अब सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने राज्यों के बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने बार काउंसिल द्वारा ली जा रही मनमानी एनरोलमेंट फीस के केस को सुनते हुए जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता गौरव कुमार ने बताया कि राज्यों की बार काउंसिल अलग अलग एनरोलमेंट फीस ले रही है। यह आर्टिकल 14 और उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सुष्मिता सेन को आर्य-3 शूट के दौरान जयपुर में दिल का दौरा पड़ा था। सुष्मिता सेन ने पिछले महीने इंस्टाग्राम पर फैंस को दिल का दौरा पड़ने और एंजियोप्लास्टी से गुजरने की जानकारी दी थी। सुष्मिता सेन ने खुलासा ये किया कि कुछ दिन पहले दिल का दौरा आया। कोई छोटा मोटा हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि काफी घातक था। साथी कलाकार विकास कुमार के मुताबिक शूटिंग के दौरान जयपुर में सुष्मिता को हार्ट अटैक के बारे में उन्हें भी पता नहीं चला था। सुष्मिता सेन ने फैंस के साथ एक लाइव चैट के दौरान बताया कि मेन आर्टरी में एक में से 95% की ब्लॉकेज हो गई थी। ओल्ड मैसूर में जेडीएस कांग्रेस की काट निकाल पाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल। ओल्ड मैसूर क्षेत्र में कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े समुदाय वोकालिंगा का दबदबा है। परंपरागत रूप से समुदाय को जेडीएस का वोट बैंक माना जाता है। अब इसके बाद इलाके में कांग्रेस का भी प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जेडीएस और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ओल्ड मैसूर की 48 सीटों में से जेडीएस को 25, कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। अब इस क्षेत्र में बसवराज सरकार के मंत्रिमंडल में 2 नेताओं के नारायण गौड़ा और इसके साथ के सुधाकर को बीजेपी ने टिकट दिया। मंड्या में निर्दलीय सांसद समंथा अम्बरीश ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। वहीं देखिए, बीजेपी ने ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लिया। कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शिवमोगा से विधायक केएस ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। इस बात की जानकारी ईश्वरप्पा ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर दी। आने वाली 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनावों को लेकर ईश्वरप्पा ने कहा कि वे नहीं लड़ेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कि ये फैसला उन्होंने किसी के कहने या फिर दबाव में नहीं, बल्कि खुद ही लिया है। अब फ्री में होगी आईएएस आरएएस जैसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। जी हां, राजस्थान के युवा जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए ये बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत आईएएस और आईआरएस जैसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी अब मुफ्त में कराई जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ्री कोचिंग दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में ये नई योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 9 अप्रैल 2023 को शुरू की गई थी। अब मुख्यमंत्री ने एनएसयूआई स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की शुरुआत की। इस दौरान ये भी बताया गया कि सरकार 24 अप्रैल 2023 को सरकारी योजनाओं के लिए विशेष शिविर भी लगाएगी।